नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में करने का अनुरोध। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर, लगातार 20वें दिन कीमत में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल 17 पैसे तो पेट्रोल 21 पैसे महंगा हुआ। भारत में कोरोना के मामले 5 लाख के करीब, अब तक 15,300 लोगों की मौत। ठीक होने वालों की संख्या 2,85,000 के पास। 96 दिन बाद चलेगी सिटी बसों पर रोक बरकरार, सरकार के सामने रखी 3 मांगे। 96 दिन बाद खुले मॉल और होटल। स्मार्ट सिटी के पास नहीं ड्रोन सिस्टम प्लान, जल भराव रोकने के लिए 33 करोड़, 3 साल में सर्वे तक नहीं कर पाए हैं अधिकारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, शुक्रवार सुबह कई जिलों में झमाझम बारिश, लोगों की गर्मी से मिली निजात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किर्गिस्तान से लौटे 9 मेडिकल छात्र संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, किर्गिस्तान से लौटे 9 मेडिकल छात्र संक्रमित पाए गए हैं। रामुनागंज विधायक का बेटा भी इसमें शामिल है। सभी छात्र रायपुर के 2 हॉस्टलों में थे पेड क्वारंटीन। सभी 9 छात्रों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। किर्गिस्तान से लौटे 9 मेडिकल छात्र संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रामुनागंज विधायक का बेटा भी इसमें शामिल है। सभी छात्र रायपुर के 2 हॉस्टलों में पेड क्वारंटाइन थे। सभी 9 छात्रों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। किर्गिस्तान से लौटे 9 मेडिकल छात्र संक्रमित पाए गए हैं। रामुनागंज विधायक का बेटा भी इसमें शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या कुछ है पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। किर्गिस्तान से लौटे 9 मेडिकल छात्र संक्रमित पाए गए हैं। जिस ये बिल्कुल पुख्ता खबर है। ये किर्गिस्तान के जो कुछ जगह विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से छत्तीसगढ़ के 39 स्टूडेंट्स को वहां से रेस्क्यू किया गया, वहां से लाया गया है, शिफ्टिंग की गई है, छत्तीसगढ़ लाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि 39 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रायपुर के विभिन्न हॉस्टलों को, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर्स बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वहां उन्हें अभी एडमिट किया गया सबको और क्वारंटीन में रखा गया है। इससे ज्यादा आधिकारिक पुष्टि ना राज्य शासन कर रहा है, ना रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जी सर्वेश, जो 9 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल नॉर्मल ही है। जैसे एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि कोई भी बाहर से आया है उसका नॉर्मल चेकअप करके उनको क्वारंटीन पे रखा जाता है और सैंपल्स लिए जाते हैं। इन सभी के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, क्योंकि इनमें एक जो स्टूडेंट है वो छत्तीसगढ़ के स्टैंडिंग भी जो एक MLA है, विधायक है यहाँ के, उनका सुपुत्र है, जिसके बारे में भी अभी खुलासा नहीं किया गया है कि कौन से विधायक है जिनका सुपुत्र है। इसलिए कहीं ना कहीं ये मैटर भी, ये 39 छात्राओं का जो मैटर है वो थोड़ा हाई प्रोफाइल है, तो इनके सैंपल्स जरूर ले लिए गए हैं। और जैसा सैंपल के रिपोर्ट मिलने का जो प्रोसेस है 2 से 3 दिन का, इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये पॉजिटिव इनमें कोई है या नहीं है, या फिर सारे लोगों को वही सिंपल क्वारंटीन में रख के 14 दिनों के बाद इनके निवास पे प्रस्थान कर दिया जाएगा। जी सर्वेश, इन लोगों की जांच कब तक आने की संभावना है? सेम प्रोसेस है सृष्टि इसमें, जैसा कि पहले भी होता 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन अब चूंकि इसमें एक विधायक के सुपुत्र का भी नाम जुड़ा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज देर रात तक या कल मॉर्निंग तक रिपोर्ट इनकी आ जाए और इसके बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो इन्हें एम्स में ट्रांसफर किया जाएगा, या जो भी कोविड-19 हॉस्पिटल्स है अवेलेबल यहाँ छत्तीसगढ़ में स्टेट में, या फिर उनको अगर नॉर्मल है, माफ कीजिएगा, नॉर्मल है तो उन्हें उनके होम क्वारंटीन पे रख दिया जाएगा। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो सभी 9 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किर्गिस्तान से लौटे 9 मेडिकल छात्र संक्रमित पाए गए हैं।
फिलहाल रिपोर्ट्स आने का इंतजार है और रिपोर्ट्स के बाद ही साफ हो पाएगा आगे क्या कुछ प्रोसेस होता है। सभी छात्र रायपुर के 2 हॉस्टलों में पेड क्वारंटाइन पे थे। भिलाई से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एशिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा हो गया है। यूनिवर्सल रेल मिल में आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपए के पार चली गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी थी। आज लगातार 20वां दिन है जबकि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस दिन जहां डीजल 17 पैसे महंगा हुआ है तो वहीं पेट्रोल की कीमत 21 पैसे में इजाफा हुआ है। पिछले 20 दिनों में डीजल की कीमत में 10 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल में 8 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ है। कोरोना महामारी दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना से 97 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,90,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 52 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए हैं। बात भारत की करें तो देश में कोरोना के मामले 4,91,170 तक पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 15,308 की मौत भी हुई है। वहीं कोरोना से 2,85,671 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गौरेला के तेजस्वनी स्कूल में बोर्ड एग्जाम की एक बार फिर से बाजी मारी है। आपको बता दें कि स्कूल में कम से कम फीस में गांव में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इस वर्ष की तरह इस बार भी 95% से ज्यादा बच्चों ने सफलता अर्जित की है। ग्रामीण एरिया के जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारा मेन इंटेंशन उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल हमने खोला है। तो हम उस पर्पज से अलग अलग जगह अलग अलग गांव जाते हैं, वहाँ विजिट करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कम फीस अफोर्ड कर सकते, उनको हम अपने स्कूल में लेके आते हैं। और बलरामपुर में युवा कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि के विरोध में प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली है। मोटरसाइकिल की शव यात्रा कुसमी बस स्टैंड से शिव चौक तक निकाली गई है। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार से डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने की मांग करी है। ये कार्यक्रम युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजस्सम नजर के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। इस मौके पर कुसमी ब्लॉक अध्यक्ष व जनपद उपाध्यक्ष हरीश मिश्रा, जनपद अध्यक्ष हुमंत सिंह, पूर्णिमा समरिया व कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूं तो पिछले 20 दिनों से अधिकतर दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश में लॉकडाउन के कारण 2 महीने से भी ज्यादा वक्त तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन बीते 19 दिनों से तेल के दाम आसमान पर हैं। 20वें दिन भी कीमतों में कोई कमी नहीं आई, जिसमें अब आम आदमी परेशान हो चुका है। क्या करें भैया, काम करना है तो पेट के लिए तो करना पड़ेगा, उसमें क्या करेंगे। पहले 500-600 रुपये हम चक्कर लग जाता था, अब तो 1000 रुपये हम गाड़ी पानीपत में रह जाता है। कम से कम जिम्मा चाहिए 3000-4000, तब गाड़ी चलेगा। 1000 में क्या होता है। पहले डीजल था 60 रुपया, तब जुगाड़ बढ़ जाता था, अब तो 70-80 हो गया, तो क्या होगा बताओ। देखिए डीजल जो है बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल से भी ज़्यादा आज डीजल महंगा हो गया है। इससे लोगों की जेबों पे बहुत असर पड़ेगा। लॉकडाउन चला है, अब सीएनजी से थोड़ा सही पड़ता था, डीजल जो था पेट्रोल से भी सही पड़ता था। अब डीजल का रेट हाई फाई हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, डीजल गाड़ी कहाँ चलेगी फिर। पेट्रोल का तो डीजल का तो दाम बहुत हो गया महंगा, तो हमको क्या होगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्या करेगा। काम दाम कमेगा तो होगा हमारा कमाई, नहीं तो नहीं होगा। तेल मोल भर के हमको 100-150-200 रुपया होता है, ऐसे ही हो रहा है।
ऐसे ही चल रहा है। तो अभी कोरोना की वजह से तो मार्केट भी बहुत मार्केट सभी बंद है, ऐसे ही 2 जोन 3 जोन बैठता है गाड़ी में, ऐसे ही चलता है। ये है कि सब पेट्रोल और डीजल का इन दिनों में काफ़ी भाव बढ़ा है। 10 दिन के अंदर 6-7 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 8-9 रुपये डीजल बढ़ गया। तो ये हर आदमी पर मार हो रहा है इसका। अभी कोरोना तो एक महामारी है, इसमें इसके बारे में तो क्या बचाव, अपना ही खुद का सेफ्टी ही बचाव है। और इसमें जो ये एक तरह से जो भाव बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की महंगाई का दौर चल पड़ा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया है बड़ा फैसला। कल से खुलेंगे क्लब, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल। बस में सफर करने के लिए होंगे सख्त नियम। थिएटर, बार, ऑडिटोरियम पर रहेगी पहले जैसी पाबंदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है और इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। कल से खुलेंगे क्लब, मॉल और रेस्टोरेंट। बस में सफर करने के लिए सख्त नियमों के पालन भी करने होंगे। तो आपको बता दें, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम पर पहले जैसी पाबंदी रहेगी। बालोद कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में कक्षा 10वीं में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही साथ प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया है। उन्होंने कहा है कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि बालोद जिले के बच्चे टॉप 10 में आ गए हैं। उन्होंने उनको बधाई दी और उनके लिए कहा है कि अच्छे परिणाम जो नहीं ला पाए हैं वे अगली बार के लिए अच्छी मेहनत करें। उन्होंने बताया कि 12वीं के रिजल्ट के अलवर छत्तीसगढ़ में बालोद टॉप बदनाम स्थित शिक्षा विभाग और शिक्षकों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की। इससे आपको मदद मिली और आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है शिक्षा विभाग से? शिक्षा जो हम लोग आपको दे रहे हैं उसमें आप आपके दोस्त साथी भी होंगे। ऐसे बच्चे जो इस परीक्षा में अत्यंत अच्छी सफलता प्राप्त की, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और जिन बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना अगला प्रयास करें। और जहाँ तक बालोद जिले का आपने जो प्रश्न किया है, तो बहुत ही खुशी एवं प्रसन्नता की बात है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है। 10th में हमारे यहाँ टॉप 10 में 3 बच्चे हैं और जिसमें 2 लड़कियां हैं। जो भारती यादव है जिसने 3rd पोजीशन लाई है और एक 5th पोजीशन में बच्ची आई है ममता सिंह और एक रितेश सिन्हा 6th पोजीशन में। पूरे देश में जहां पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर आक्रोश व विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं मुंगेली में भी युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राजेश के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 4 पहिया वाहन को रस्से से बांधकर खींचते हुए नारेबाजी के साथ आम आदमी की जेब में डाका डालने जैसे प्रतीकात्मक रूप से आम आदमी को मोदी द्वारा सूली पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस आदरणीय कोको पाढ़ी जी के निर्देशन बाद मुंगेली विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के जो दाम आज आसमान छू रहे हैं उसके विरोध पे मुंगेली युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से लेकर मुंगेली के विभिन्न मार्गों पे और चौक चौराहों पे मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की। वृद्धा पेंशन की समस्या को लेकर कई महिलाएं जिला पंचायत बिलाईगढ़ पहुंची। महिलाओं का कहना था कि सरपंच सचिव द्वारा किसी को भी 6 महीने तो किसी को 1 साल और 2 साल तक वृद्धा पेंशन नहीं मिली है। महिलाओं ने सरपंच सचिव के खिलाफ जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में मोर्चा खोल दिया। बलौदा बाजार जिले के ब्लॉक मुख्यालय बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेनकोट में सरपंच सचिव की लापरवाही की शिकायत लेकर महिलाएं बिलाईगढ़ पहुंची थी। वहाँ से 8-10 महिलाएं आई थी मेरे पास, तो मैंने पेंशन शाखा से पता किया, सबको पूरे मई तक का पैसा चला गया है और वो पैसा पंचायत खाते में गया है। सचिव सरपंच लोग बोले रहे हैं। हाँ, का बोलते राम ठाकुर बोला तो हाँ जुड़ जाए दो नाम गाँव की आधार नंबर खाता नंबर लिया नाम गाँव लिख कर ही पजन कचरा डब्बा में पका देते कि
बनाए थे जो लोग वृद्धा पेंशन और विधवा, कुछ लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिला है 1-1.5 साल से, और कुछ लोगों का पेंशन में नाम ही नहीं जुड़ा है। विधवा महिलाएं हैं, उनका पेंशन में नाम ही नहीं जुड़ा है। बस्तर अधिकार संयुक्त मुक्ति मोर्चा ने कंपनी के अवैध रोड डंपिंग के मामले में सरकार और राज्यपाल, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के अलावा बस्तर कमिश्नर से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग करी है। आदिवासी नेताओं ने सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करी है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के किरंदुल में स्थित आरसेल मित्तल नेपाल इंडिया कंपनी द्वारा शासकीय रूप से आवंटित भूमि में अवशेष का भंडारण करने के आदेश की अवहेलना करते हुए निजी जमीन में पेशा कानून व खनिज नियमों व पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध भंडारण करने के साथ ही बस्तर कमिश्नर से शिकायत के बाद डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम जांच के लिए किरंदुल के कदमपाल पहुंची थी। खबर मुंगेली जिले के से संचालित निजी अस्पताल में जमकर नर्सिंग होम एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। संचालित निजी अस्पतालों में ना ही नर्सिंग होम का लाइसेंस है और ना ही किसी प्रकार की अनुमति है। बावजूद कुछ निजी अस्पतालों ने इसे एक धंधा बना लिया, जो ढरल्ले से सभी नियम कायदों को ताक पे रखकर अस्पताल का संचालन करके आमजनों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस क्लिनिक को सिर्फ ओपीडी तक का संचालन करना है, वो खुलेआम बगैर विशेषज्ञ के ऑपरेशन तक करने में नहीं चूक रहे हैं। हम लोग का ना, मेरे बीवी का समय आने पर जिला हॉस्पिटल गए थे, वहाँ एडमिट किए तो रिफ़र कर दिया बिलासपुर। तो बिलासपुर में जाएंगे, यहीं करवाएंगे ऑपरेशन में, तो प्राइवेट में ऐसे करके आसिर में एडमिट कर दिए। 12 नर्सिंग है जो इस काम में प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद चालू लाइसेंस जारी कराया जा चुका है। ज़्यादा हाँ निश्चित पालन हो रहा है, कुछ ज़गह से ज़्यादा है, जिसको हम खुद बुलवा कर नर्सिंग होम संचालक को नोटिस देने का इन्फॉर्मेशन बोल दिया। खबर सरसीवा से है, जहां रायकेना निवासी एक युवक पर अपने मकान पर रहने वाली एक युवती पर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, युवक ने महिला को धमकी देते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने सरसीवा थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। वहीं शिकायत होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी सरसीवा पुलिस द्वारा आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध कर फरार आरोपी की जाँच में जुट गई। करे जाते रहे ना, तो दरवाजे जो खड़ीस में बालू फेंकत रहे, तो बोली कि एक तो से काम है कि फिरोज खान है, तो मैं मुल अंदर लेगी, सो दरवाजा बंद कर दी। फिर मुँह संग जबरदस्ती करी। प्रार्थना की रिपोर्ट पर आपत्ति 76 कायम किए गए हैं। प्रार्थना काम कर रही थी, उसको आरोपी द्वारा बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध किया और उसका वीडियो बनाया। ये पूर्व 4-6 महीना घटना था। सूरजपुर में 2 हाथियों की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। एक दिन पहले केंद्रीय जांच दल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी, जो वहीं राज्य स्तरीय जांच दल प्रतापपुर पहुंचा था। बता दें कि प्रतापपुर वन क्षेत्र में 9 और 10 जून को लगातार 2 हाथियों की संदिग्ध मौत हो गई थी, जबकि 11 जून को प्रतापपुर से सटे बलरामपुर के राजपुर में तीसरी हाथी की मौत हो गई थी। वन विभाग में हड़कंप का माहौल बन गया था। जांच समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने बताया है कि इस मामले में स्पष्ट कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। नहीं, ये जो इसी महीने की जो है वो 3 हाथी जो यहाँ मृत पाए गए थे। आज रायपुर से जो सरगुजा परिक्षेत्र में 3 हाथियों की मृत्यु हुई है, उस संदर्भ में 5 सदस्यीय जांच समिति आए हुए हैं। हम लोग आज सवेरे घटना अगर वो इंक्लाइन उसका तो मॉडल चेंज करना चाहिए, फिर जंगल का कुछ पैच है, फिर आपको ये कौन बता दें कि कॉरिडोर में केवल जंगल, अभी जगह इतना हुआ था कहीं नहीं पे जंगल में नहीं है वो उसका
नहीं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिले के बालको थाना क्षेत्र के रियासी रूमगरा इलाके में दिन दहाड़े एक स्कूटी की डिग्गी में नगद 1 लाख रुपए चोरी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने जिस जगह रकम पार की है वह मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। यहाँ एक मजदूर भी उस दौरान काम कर रहा था। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात चोर बैंक से उसका पीछा कर रहे थे। सूचना के बाद बालको पुलिस के साथ घटनास्थल पर डीएसपी रामगोपाल करियारे भी पहुंच गए। हालांकि अब तक पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एक महिला द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो बैंक से अपने पैसे निकाल के और अपने घर जहाँ पे उसका काम चल रहा है बगल में, वहाँ पे अपना स्कूटी उसने खड़ा किया था। स्कूटी की डिग्गी में उसने 50,000 बैंक से निकाले थे, 50,000 पहले के पैसे रखे हुए थे। तो जब वो अपना घर में अंदर थी तभी मजदूर ने किसी ने आके बताया कि आपकी डिक्की से कोई सामान लेकर भागा है। तो पुलिस आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने पूरी तफ्तीश की है और अभी हमारी जांच और उससे पता तलाश जारी है। नगर के तिरंगा चौक में भरी बरसात में प्रशासन अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण तोड़ने निकला है। आपको बता दें कि नगर के मध्य स्थित प्राथमिक शाला की सरकारी योजना अंतर्गत इंग्लिश स्कूल के रूप में तैयार किया जा रहा है। अतिक्रमण स्कूल के सामने अहाते की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन द्वारा लगातार प्रशासन से दुकानदारों के विस्थापन की मांग कर इन्हें उचित जगह पर बसाने व अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं यहां से हटने का निवेदन प्रशासन से करते रहे हैं, परंतु मौके पर पहुंचे प्रशासन तत्काल हटाने की मांग पर अड़ा रहा है। क्या करेंगे फिर ये लोग? हम लोग सर जो आपको 4 दिन से मांग रहे हैं, ये देखो पूरा परिसर में पास हुआ है सर। नहीं देखो परिसर हम या तो फिर नगर पालिका बनाए क्यों, ये बताओ। तो अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन जुट गया है। आपको बता दें भारी बारिश के बीच पहुंचे अफसर और कर्मचारी अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पर प्रशासन अपना अड़िगड़ी रवैया अपना रही है। हम लोगों को इन्होंने नोटिस दिया था, उस दिन से हम लोग इनसे मांग कर रहे थे कि कल संडे है और हम लोग को 3 दिन का समय दिया जाए। और जितने दुकानदार यहाँ पर 12 के 12 दुकानदार हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। कोरोना की वजह से आज इतने पीड़ित हैं। 2 रुपए का 10 रुपए का समोसा बेचने वाले, सेविंग बनाने वाले हैं। इन लोगों को सिर्फ 3 दिन का समय मांगा कि हम अपने से हटा देंगे। हमारे अपने खुद से हटाने से हमारा सामान का नुकसान नहीं होगा। प्रशासन से मैं 1 घंटा भी मीटिंग करके आया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। उनको ये चीज है कि आज ही हटाना है। आज अगर जेसीबी और पुलिस फोर्स और ये वो गरियाबंद हमारा इतना शांत जगह है, इन लोग चाहते हैं कि गरियाबंद में विवाद हो। और
कोरिया के भूमिगत खदान चिरमिरी में बड़ा हादसा होने से कोयले में ड्रिल करते समय मजदूर की मौत हो गई। इस पूरी घटना में SECL कोयला प्रबंधन की लापरवाही उजागर होती है। कोयला खदान प्रबंधन कोई भी जानकारी देने से मुंह फेर रहा है और जानकारी देना हमारे अधिकार में नहीं है कहकर बड़ी लापरवाही छुपाने की कोशिश में लगा है। जबकि SECL के अस्पताल प्रबंधन ने साफ तौर पर कह दिया है कि घनेश्वर दास की मृत्यु अस्पताल लाने की पूर्व ही हो चुकी थी। कल रात में कुरसिया माइंस से सर आज जो घटना घटी है आपके माइंस ये घटना कैसे हुई इसकी पूरे विवरण बताइए। हम लोग 28 नहीं थे इसके बारे में कुछ बोलने के लिए पर हमारे ऊपर अधिकारी से आपको सर जो कल मृतक लेकर के आया गया था खदान में दुर्घटना होने के बाद तो उसकी स्थिति यहाँ पर कैसी थी इसके बारे में जानकारी दें। कल रात में कुरसिया माइंस से एक मरीज को लेके आया गया था जिसका नाम इसका पूरा विवरण दीजिए सर। कि आज सुबह एक मर्ग इंटीमेशन हमें प्राप्त हुआ चिरमिरी रीजनल हॉस्पिटल से SECL कि आज सुबह एक मर्ग इंटीमेशन हमें प्राप्त हुआ चिरमिरी रीजनल हॉस्पिटल से SECL के जो क्रोशिया कॉलोनी है उसमें अंडरग्राउंड माइंस में घनेश्वर नाम का एक श्रमिक जो डीलर का काम करता है वो एक दुर्घटना की चपेट में आ गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो प्रथम दृष्टया जाकर के मर्ग पंजीबद्ध करके और मर्ग की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम पश्चात डेड बॉडी पोस्ट की ग्राम सिविल नारायण जगह चावा रवाना कर। बेमेतरा में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि हैवानियत की हद तो तब हो गई जब उस बच्ची की दुष्कर्म के बाद उसकी जलाने का प्रयास किया गया। बता दें कि उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ आगे की जांच में जुट गई। बच्ची के साथ 2 लड़कों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया एवं उसको जलाने की कोशिश किए। तत्काल उसको लेकर जिला चिकित्सालय लाया गया 108 में और यहाँ डॉक्टरों ने देखा कि हालत सीरियस है तो तुरंत उसको रायपुर रिफ़र किया गया। वहाँ पे रायपुर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मनासन कथन लिया गया, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा 376 घ का 511 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके यहाँ डायरी भेज दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।